हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो बीए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है सीखने के मुख्य नियम। कि थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम बताए हैं उसमें मुख्य नियम और गौड़ नियम दोनों नियम उन्होंने बताए हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य नियम है आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि अधिगम जो सीखना है वो उससे हम उनके जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम है वो 3 बताए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम और तीसरा उन्होंने बताया है तत्परता का नियम। तो पहले हम आज डिस्कस करते हैं अभ्यास का नियम कि थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि सीखना है जो वो यदि हम किसी कार्य को कई बार प्रयास करते हैं, कई बार अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा सीखने पर फर्क पड़ता है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम एक बार में करने पे सफल नहीं होते तो हम यदि उसी कार्य को दोबारा फिर अभ्यास करते हैं, तिबारा करते हैं, कई बार करने के बाद हम उस चीज को सीख जाते हैं। यानी कि कई बार किया हुआ जो प्रयास है या अभ्यास है तो उससे हम उस चीज को सीख जाते हैं। तो सीखने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग जो है एक बार में उस चीज को नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते, तो क्या होता है कि वो एक बार किया, हो सकता है कि एक बार करने के बाद वो चीज उसको अच्छे से ना हो पाए, फिर दोबारा करा, दोबारा अभ्यास किया, फिर भी उतना अच्छा नहीं हुआ, दोबारा किया, चौथी बार करा। तो यानी कि इसी कार्य को करने के लिए कई बार जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। यानी कि हम कई बार अभ्यास के द्वारा जो भी ज्ञान हम करते हैं, जो भी चीज हम सीखते हैं वो हमारा अभ्यास का नियम कहलाता है। कि उस कार्य को हमने कई बार प्रयास के द्वारा या प्रैक्टिस के द्वारा उस कार्य को किया है तो वो कार्य हमारा अभ्यास का नियम कहलाता है। दूसरा हमारा है प्रभाव या परिणाम का नियम। एक तो हमारा हो गया कि कोई भी कार्य को हम अभ्यास के द्वारा करते हैं, कई बार करते हैं, कई बार करते हैं तो वो चीज हमारी बनने लगती है, वो चीज हमारी अच्छे से हम उस चीज को सीख जाते हैं। दोबारा हमारा प्रभाव या परिणाम की कोई भी कार्य अगर हम करते हैं ना, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव यदि अच्छा नहीं होता, परिणाम अच्छा नहीं आता तो हमारा उस कार्य से मन हट जाता है। यदि किसी कार्य को हमने किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है या उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है तो हम क्या है उस कार्य को करने के लिए कोशिश करते हैं, दोबारा उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं और हमें वो कार्य अच्छे से आ जाता है। तो किसी भी चीज को सीखने में प्रभाव का या परिणाम का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी सीखे हुए ज्ञान का यदि रिजल्ट अच्छा होता है, परिणाम अच्छा होता है तो वो ज्ञान हमारा बहुत स्थायी होता है, क्योंकि हमें उससे एक खुशी मिलती है ना कि उसका हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है या हम उस कार्य को करें, हमने किसी भी कार्य को किया उसके लिए उस कार्य को करने में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, तो वो हम उस चीज को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। यानी कि अभ्यास के साथ साथ यदि अगर हमारा उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसका परिणाम अच्छा होता है तो भी हम उस कार्य को अच्छे से सीख जाते हैं। तीसरा है तत्परता का नियम। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम तैयारी नहीं है तो हम उस चीज को सीख नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो तत्परता का नियम या तैयारी का नियम है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें तत्पर होना बहुत जरूरी। जब हम मेंटली तैयार है या शारीरिक रूप से हम तैयार है किसी कार्य करने के लिए, हम जागरूक है कि नहीं हमें ये काम करना है, तो जाहिर सी बात है वो काम हम सीख जाएंगे। अब जिस कार्य को करने के लिए हम तत्पर ही नहीं है, यानी कि तैयारी नहीं है, तो वो निश्चित सी बात है कि कोई कितना भी उस कार्य को कराए हम काम को नहीं कर सकते। कोई भी कार्य हमें दिया गया कि मान लीजिए हमें गाड़ी चलाने के लिए, अब हम मेंटली तरह से तैयार नहीं है या हम उसको नहीं सीखना चाहते, मेरा मन नहीं है, हम उस कार्य करने को तैयार नहीं है, तो क्या हुआ, कोई कितना भी फोर्स करे हम उस कार्य को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यही कि थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखने में जो है हमारे तत्परता का नियम का बहुत ज्यादा वो होता है, प्रभाव होता है। जिस कार्य को करना हम चाहते हैं, यदि उस कार्य को करने के लिए हम तत्पर है या तैयार है तो वो उस कार्य को हम सीख जाते हैं। तो ये थे हमारे अधिगम के जो है मुख्य नियम कि अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम और तत्परता का नियम। इसके अलावा अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीखने के जो ये मुख्य के साथ उन्होंने गौड़ नियम भी बताए हैं। इसके लिए धन्यवाद।